दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी पावर की जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट, वो इस समय नीलाम हो रही है क्योंकि कंपनी बैंक करप्ट हो चुकी है। 57,000 करोड़ से ऊपर का भारी भरकम कर्ज है जो प्रमोटर चुका नहीं पा रहे और इसी वजह से उसको एनसीएलटी के तहत नीलाम किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी बोली है वो वेदांता ग्रुप ने लगा दी है। लेकिन अब कहानी में आ गया ट्विस्ट। प्रमोटर फिर से एक्टिव हो चुके हैं कंपनी को अपने नाम करने के लिए। तो जो गौर परिवार है वो चाहते हैं कि कंपनी उनके हाथ में ही रहे और उन्होंने सबसे बड़ी बोली लगा दी, यानी वेदांता से भी बड़ी बोली लगा दी है। ऐसे में क्या कंपनी फिर से प्रमोटर अपने पास कर पाएंगे और पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जेपी पावर को लेकर क्या संभावना बनी है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 36,275 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 116 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.32% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो देख सकते हो कि फिलहाल बाजार में दबाव की स्थिति बनी हुई है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। उसके बावजूद भी आज जेपी पावर ने प्रदर्शन बेहतर किया। तो देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की क्लोजिंग 18.04 पर हुई है, जहाँ पे 0.84% की तेजी थी। तो गिरते बाजार में भी जेपी पावर ने बेहतर किया, लेकिन अभी भी स्टॉक उस लेवल से नीचे जो पिछली बार तेजी के दौर में ये बढ़ा था। ये 27 तक पहुंच गया था और इस समय 18 के आसपास है, तो लगभग 9 रुपये डिस्काउंट पे इस समय मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी हाई प्राइस अगर आप देखें जो 2008 के पहले हुआ करती थी, तो वो तो यहाँ पे कम से कम 100 रुपये से भी ऊपर है, यानी प्लस 100 रुपीज़ के आसपास प्राइस थी इसकी। तो आप समझ सकते हो कि उसमें तो अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली और ये वाकई में स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका पी रेशियो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि जेपी पावर आने वाले समय में बेहतर है, क्योंकि एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में यहाँ पे 0.73% के आसपास की तेजी बनी है, या यूँ कह सकते हैं कि महीने भर से लगभग एक ही लेवल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 14.81% की गिरावट हुई है, तो कमजोर साबित हुआ। पिछले 3 महीनों में जिसने भी निवेश किया उसको नुकसान हुआ है। और 1 ईयर के हिसाब से 0.17% के आसपास की गिरावट है। लगभग 1 ईयर के हिसाब से प्राइस वही के वही है, लेकिन पिछले 3 सालों में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया, करीब 138% का इसने अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 सालों में इसने 695% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। वैसे तो कोविड काल में स्टॉक मात्र 50 पैसे के आसपास आ गया था। ये 50 पैसे का जो स्टॉक था वो इस समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब जयप्रकाश एसोसिएट की बात की, यहाँ पे ट्रेडिंग बंद है। 3.30 पे आपने स्टॉक गिरता हुआ दिखाई देगा। अंतिम जो ट्रेडिंग हुई थी 27 अक्टूबर को हुई थी, तो फिलहाल स्टॉक दबाव में है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रमोटर ने अपनी बिड सबमिट की है और उन्होंने 18,000 करोड़ रुपीज की बोली लगाई है। तो जयप्रकाश एसोसिएट के जो प्रमोटर है गौर फैमिली, उन्होंने फ्रेश ऑफर दिया है और ये जो उनकी बोली है वो अदानी और वेदांता से भी बड़ी है, यानी सबसे बड़ी बोली उन्होंने लगा दी है फिर से कंपनी अपने नाम पे करने के लिए। तो अचानक से देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के जो प्रमोटर हैं फिर से री एंटर हो गए, रेस में आ गए हैं और वो इस कंपनी को फिर से अपने नाम पे करना चाहते हैं। 18,000 करोड़ रुपीज का इन्होंने रेजोल्यूशन प्लान पास किया है। ये जो प्लान है ये सबसे बड़ा है, लेकिन सवाल यही निकल के आता है कि आखिर पैसे कहाँ से आएंगे। ऑलरेडी अगर पैसे होते तो कंपनी क्यों डूबने दी जाती, तो पैसे नहीं है उनके पास, वो कहाँ से आएंगे। सीओसी को भी वही अभी फिलहाल चिंता है कि प्रमोटर पैसे कहाँ से लाएंगे। तो जो प्रमोटर ने यहाँ पे बिड सबमिट की है उसकी जो प्राइस है वो 18,000 करोड़ के आसपास है और ये वेदांता से भी बड़ी बोली है, यानी सबसे बड़ी बोली अगर कहे तो वो प्रमोटर की है। ऐसे में क्या वेदांता की है यहाँ पे अब फिर से पिछड़ने का संभावना बन गया, क्या वेदांता को ये कंपनी मिलेगी या नहीं। वैसे वेदांता ने अपना आज Q2 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है और इसके पीछे की वजह क्या है वो अगर आप सब जानना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारा वीडियो इससे पहले बन चुका है वेदांता पे, वो जाके जरूर देखें। वो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी वेदांता किस तरह से अपनी रणनीति बना रहे और क्या वो जेपी एसोसिएट को खरीदने के लिए इस समय इंटरेस्टेड है
तो आप देख ही सकते हो कि वेदांता की जो करंटली बोली है वो 17,000 करोड़ के आसपास सबसे बड़ी बोली है, जो प्रेजेंट वैल्यू इस समय 12,505 करोड़ के आसपास है। और इसमें अप फ्रंट जो रकम देनी है वो 4,000 करोड़ के आसपास है, और बाकी की रकम जो होगी वो किस्तों में दी जाएगी। अदानी की जो बोली है वो 12,005 करोड़ के आसपास की है। तो इससे बड़ी बोली लगाई है वेदांता ने, और अब इससे भी बड़ी बोली प्रमोटर ने लगा दी है, गौर परिवार ने। तो यहाँ पे सीओसी की जो मीटिंग है वो नेक्स्ट मंथ होने जा रही है। तो ये समझ सकते हो कि सारे जो प्लान है वो सामने रखे जाएंगे और वोटिंग की जाएगी, और किसके प्रस्ताव को मंजूरी देने उसके ऊपर फैसला होगा। लेकिन अब प्रमोटर की एंट्री से पूरा जो मामला है फिर रोचक हो गया है, क्योंकि क्या प्रमोटर को मौका दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात है कि कहाँ से पैसे लाएंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि जो लैंडर्स है वो प्रूफ मांग रहे, जो भी इस समय जो बोली लगा रहे हैं उनसे कहे कि आप प्रूफ देखिए पैसे कहाँ से चुकाएंगे, और अप फ्रंट जो रकम है वो कम से कम 5,000 करोड़ की होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे सीओसी गारंटी चाहते हैं कि जो भी कंपनी को अधिग्रहण करे वो पैसा चुका पाए। तो अब ये जितने भी लैंडर्स हैं उनको यही है कि क्लियरिटी कुछ है नहीं कि ये फंड की व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तो ये देख सकते हो कि प्रमोटर जो है वो कोशिश कर रहे, तो उनको ये कहा जाएगा कि आप एविडेंस दें फाइनेंसिंग की, किस तरह से आप फाइनेंसिंग कर पाएंगे, कंपनी का फंड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप अगर प्लान सबमिट करें तो उससे पहले सीरियसली हमें वो पता होना चाहिए कि आप कहाँ से फंड रेज करेंगे और कैसे हमारा रकम चुकाएंगे। सीओसी इस समय 5 बिड के ऊपर विचार कर रही है जो निकल के आई है, जिसमें आप देख सकते हो कि वेदांता और अदानी ग्रुप शामिल है जो सबसे अंतिम में चल रहे हैं। और इससे पहले भी देखें तो डालमिया भारत ने और बहुत सारी दूसरी कंपनियों में अपनी बोली लगाई थी, जिसमें जिंदाल भी शामिल है। लेकिन अब जो सबसे लास्ट बोली आ रही है वो वेदांता और अदानी की है। तो अब आप देख सकते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी किससे मिल सकती है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सीओसी अब उन सब बोलियों को आने वाले नवंबर में उनकी वजन करेंगे, उसको देखेंगे, और जिसकी सबसे अच्छी बोली होगी उसी को मौका दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट आ चुका है कि प्रमोटर ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट जगाया, तो उनसे भी पूछा जाएगा कि आप कहाँ से पैसे लाके दोगे। तो यही अब देखो कि पूरा मामला फिर पलट गया है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर कंपनी को खरीद पाए या न खरीद पाए, लेकिन कम से कम इसकी बोली तो बढ़ा दिए। तो अब अगर वेदांता को भी इसको खरीदना है तो बोली बढ़ानी होगी, या अदानी ग्रुप को इसको खरीदना तो बोली बढ़ानी होगी। यानी एक तरह से सीओसी को इससे फायदे होने वाला है, जो लैंडर्स है वो बेनिफिट ले पाएगा। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो जमीन का मामला है यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, ये अगर फैसला जो कंपनी के फेवर में आता है तो 7,000 से लेके 8,000 करोड़ रुपीज़ का एक मुश्त बड़ा फायदा जो भी अधिग्रहण करेगा उसको हो सकता है। तो एक तरह से ये लॉटरी है, क्योंकि फैसला फेवर में आने से इनको एक बड़ी रकम मिलने वाली है। अगर ये आप देखें 18,000 करोड़ में भी अगर डील कर लेते तो सीधा 8,000 करोड़ तो वहीं से निकल जाएगा। तो जो रकम रह जाएगी वो 10,000 करोड़ के आसपास रहेगी। उसमें बहुत सारे बिजनेस है, जिसमें जेपी पावर का 24% की हिस्सेदारी भी शामिल है, जो एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। इसके अलावा इनके हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस अगर आप देखें, रियल इस्टेट का बिजनेस देखें, सीमेंट का बिजनेस देखें, वो सारे बिजनेस इनको मिलने वाले हैं। ऐसे में इस समय एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। अब ये जेपी पावर की ही बात अगर करें तो ये इसका पी रेशियो भी काफ़ी कम है, जिससे उम्मीद जगती है कि आने वाले समय बेहतर। यहाँ पे पेयर कंपनी में एनटीपीसी का 13.76 का पी रेशियो है, तो अदानी ग्रीन का 84 का पी रेशियो है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 45 का पी रेशियो है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का 143 का पी रेशियो है, एनएचपीसी लिमिटेड का 27 का पी रेशियो है, एनएलसी इंडिया का 13.92% का पी रेशियो है, तो एचजेवीएन का 50 का पी रेशियो, जबकि जेपी पावर का 16 का पी रेशियो। तो इस लिस्ट में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एनटीपीसी और एनएलसी इंडिया ही इससे सस्ते दिखाई देंगे। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय जेपी पावर काफ़ी बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।